चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या बोले थे लास्ट दिन? क्या बोले थे कि किसी भी दो आवेश के निकाय के लिए, सुनो ध्यान से, तो क्या बोले थे? दो आवेश के निकाय के लिए अगर दो आवेश है Q1 और Q2 और एक दूसरे से कितने दूरी पर है? R दूरी पर है, तो इसके लिए जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता था वो कितना होता था? K Q1 Q2 बाय R। K Q1 Q2 बाय R। इतना चीज आपको याद है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि Q1 और Q2 जो रहेगा वो अपने अपने साइन के साथ रहेगा। अब देखिए कि इस पे क्वेश्चन कैसे करना है आज। लास्ट दिन हम लोग इतना तक पढ़ लिए थे क्या कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो कितना होता है? K Q1 Q2 बाय R। Q1 Q2 को उसके साइन के साथ रखेंगे। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे? ये मेरा दुश्मन है क्या? अब शुरू करते हैं और हैंग हो जाता है। चलो देखो, अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाना है। क्वेश्चन पूछेगा क्या कि देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा पर कह दिया क्या कि कुछ आवेश रखा हुआ है +Q +Q +Q। तो आपको कहेगा कि बताइए, एक चीज देखिए ध्यान से, कि स्थितिज ऊर्जा का मतलब सीधा सीधा बात समझिए कि किसी भी चीज का जो स्थिति मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं तो अपने अंदर स्थितिज ऊर्जा के कारण खड़े हैं। अगर ये यहाँ पर रुका हुआ है तो इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है उसी के कारण ये क्या है? रुका हुआ है। इसी तरीके से देखो कि आवेशों का जो निकाय है, तीनों धन आवेश है, हो सकता है कोई ऋण आवेश भी रहे, एक दूसरे को या तो विकर्षित करेगा या तो आकर्षित करेगा। तो विकर्षित और आकर्षित करेगा तो ये इसी पोजीशन पे नहीं रहेगा, हमेशा इसी पोजीशन पे हमेशा नहीं रहेगा। बल लगेगा तो ये हो सकता है कि दूर हो जाए, है ना, हो सकता है कि अगर आकर्षण करे तो एक दूसरे के और नजदीक आ जाए। लेकिन बल लगने के बाद भी अगर ये इस स्थिति में है तो जरूर इसके पास कोई ना कोई ऊर्जा है जो इसको ऐसे रोक के रखी हुई है। और इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए क्या परिभाषा बताया था आपको? K Q1 Q2 बाय R। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो कि इसमें तुमको पता है कि जो ऊर्जा है, जो तुम्हारा ऊर्जा है, किसी भी तरह का ऊर्जा हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा रहे चाहे वो स्थितिज ऊर्जा रहे, जो ऊर्जा है वो कैसा राशि है? अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है भाई। अदिश राशि को जो है सो हम लोग साधारण नियमों के द्वारा क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। अदिश राशि को क्या कर सकते हैं? साधारण नियमों के द्वारा। अब देखो कि दो आवेश के लिए हमको फॉर्मूला पता है। यहाँ पर कितने आवेश हैं? तीन आवेश है, या तीन से अधिक रहेगा, ऐसा रहेगा। तो अब देखो कि इसमें तीन आवेश का तुम नाम रख लो, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें देखना है तुमको कि दो दो आवेश का कितना जोड़ा बन रहा है। तो पहला जोड़ा आप देखिए कि 1 2 का जोड़ा बनेगा। दूसरा जोड़ा आप देखिए 2 3 का जोड़ा बनेगा। और तीसरा जोड़ा आप देखिए कितने का? 3 1 का जोड़ा बनेगा। इसके अलावे भी कोई सा बनेगा क्या? 1 2 का जोड़ा एक बना, 2 3 का जोड़ा एक बना, और 3 1 का जोड़ा एक बना। इसके अलावे कोई जोड़ा नहीं बनेगा। हर जोड़े के कारण स्थितिज ऊर्जा होगा। कितना स्थितिज ऊर्जा होगा? तो K Q1 Q2 बाय R के बराबर में। अब देखिए कि जो आपको U टोटल लिखना है, कुल स्थितिज ऊर्जा जो आपको लिखना है वो होगा कितना? U 1 2 वाले जोड़े के कारण प्लस U 2 3 वाले जोड़े के कारण प्लस U 3 1 वाले जोड़े के कारण। अब हर का मान जब तुम निकालोगे तो हर का मान निकालोगे तो देखो क्या होगा। U टोटल लिखना है तुमको। क्या लिखना है? U टोटल U12 प्लस U23 प्लस U31। अब देखो 1 2 के लिए देखना है, 1 और 2 ये रहा। तो 1 2 में Q1 का वैल्यू कितना और Q2 का वैल्यू भी कितना? इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको पता रहेगा, कुछ दिया रहेगा। तो दोनों आवेश है Q Q और दोनों के बीच का दूरी है कितना? तो स्थितिज ऊर्जा कितना लिखेंगे? K Q1 Q2 बाय। तो देखो भाई, जब दोनों आवेश एक ही जैसा है, Q Q बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। प्लस दूसरा वाला देखिए U23 लिखना है। दूसरा और तीसरा ये रहा। Q1 के जगह पर भी कितना और Q2 के जगह पर भी कितना? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना?
बोलो यार, कितना Q1 और Q2 कितना है, Q के बराबर में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्थितिज ऊर्जा कितना लिखोगे, K Q1 Q2 बाय, तो देखो सारा पॉजिटिव ही है तो K लिखे, Q1 के जगह पर भी Q, Q2 के जगह पर Q, और R के जगह पर कितना प्लस U31 लिखोगे, तो U31 भी कितना लिखाएगा K, और देखो तीसरा ये और पहला ये, मतलब Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर भी कितना, दोनों मिल करके जब लिखोगे K Q Q बाई कितना A, तब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना भाई, K Q स्क्वायर बाई A प्लस K Q स्क्वायर बाई कितना A, और प्लस ये भी कितना K Q स्क्वायर बाई A, और ये तीनों मिलके हो जाएगा कितना 3K Q स्क्वायर बाई कितना A। K का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, A का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, स्थितिज ऊर्जा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्या करना है, सबसे पहले दो दो का पेयर बनाइए, हर पेयर के कारण स्थितिज ऊर्जा निकालिए, और प्रत्येक स्थितिज ऊर्जा को क्या करिए, जोड़ दीजिए, सेवा समाप्त, इतना ही है। अब देखो तुम अगला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, ठीक ना, अगला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, निकालो अपना अपना कॉपी। कह रहा है क्या कि ये एक वर्ग है, इस वर्ग के भुजा के बारे में कह रहा है क्या कि ये जो वर्ग है इसका भुजा है 1 मीटर का, इसका सारा भुजा है कितने का, 1 मीटर का। कह रहा है कि यहाँ पे जो आवेश है ये है +1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर जो आवेश है ये है +1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर जो आवेश है ये है -1 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर जो आवेश है ये है आपका +1 माइक्रोकूलम। आपको कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दिए गए निकाय का आपको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है, दिए गए निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, ज्ञात करें, दिए गए निकाय का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, क्या बोला हूं, स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए K Q1 Q2 बाई R, फॉर्मूला क्या है स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर K Q1 Q2 बाई कितना, और Q1 और Q2 को जो है तो क्या करना है, विथ साइन रखना है, समझ में आ रहा है, Q1 और Q2 को क्या करना है, विथ, ध्यान देना यहाँ पर, इसको बोलो पहला, इसको बोलो दूसरा, इसको बोलो तीसरा, और इसको बोलो चौथा। एक बात बोलो कि अगर इस +1 माइक्रोकूलम को मैं प्लस क्यू बोल दूं, तो ये +1 माइक्रोकूलम भी कितना हो जाएगा, ये -1 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा, और ये +1 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा। देखो जब भी डाटा कॉम्प्लेक्स रहे तो डायरेक्ट डाटा बचने से, भरने से बचना चाहिए। क्या करिए, वेरिएबल में मान लीजिए सारा एक जैसा है, क्यू क्यू मान लिए, जो प्लस में है वो प्लस क्यू, जो माइनस में है वो। अब देखिए ध्यान से कि इसमें एक विकर्ण भी है, तो इस विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा, इस विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा, √2a, यानी कि कितना, √2 मीटर, और इस वाले विकर्ण का भी लंबाई कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, √2 मीटर। अब देखो कि इस 1 2 3 4 में कितने पेयर बन रहे हैं, तो पहला पेयर बनेगा किसका, 1 2 का, दूसरा पेयर किसका, तीसरा पेयर किसका, चौथा पेयर किसका, और पांचवा पेयर किसका, और छठा पेयर किसका, बनेगा कि नहीं। एक तो चारों साइड 1 2 2 3 3 4 4 1, और एक डायगोनली, और एक ये डायगोनली, ऐसा 6 पेयर बनेगा। अब देखिए कि कह रहा है कि जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगा, जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगा वो सारे स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर में, U1 2 + 2 3 + 3 4 + 4 1 + 1 3 और प्लस कितना 2 4। अब देखो U12 निकालना है, तो U12 कितना लिखोगे, K, Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर भी कितना, तो कितना लिखोगे, Q × Q बाई डिस्टेंस कितना 1, कोई दिक्कत, प्लस U23 निकालना है आपको, 2 और 3, एक Q है तो दूसरा कितना है, -Q है, तो कितना लिखेंगे, K Q -Q बाई A के जगह पर कितना, प्लस, तीसरा देखिए 3 4 का है, तो 3 4 में देखिए कि K Q1 के जगह पर कितना है, Q2 के जगह पर कितना है, और A के जगह पर कितना है, कोई दिक्कत।
अब देखिए चौथा वाला क्या है, 4 1 है, तो के 4 1 में देखो, 4 1 में Q1 के जगह पे Q और Q2 के जगह पे Q, और डिस्टेंस कितना, +1 3 देखना है, तो के 1 3 में देखिए 1 ये है +Q और 3 में ये कितना है -Q, तो के Q इंटू कितना -Q और बाई कितना 1 की √2 दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना √2, और प्लस देखिए 2 4 लिखना है तो कितना लिखिएगा के Q दूसरा वाला भी Q और चौथा वाला भी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना √2। अच्छा एक चीज देखो कि ये +Q² और ये -Q² खत्म, ये -Q², ये +Q² खत्म, ये माइनस में खत्म और ये प्लस में, टोटल पोटेंशियल कितना बच गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया, बात समझ में आया तो अगला सवाल आप लोग बना करके दिखाइए। अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक आयत है, इस आयत के बारे में क्या कह रहा है, इसका लंबाई है, इसका लंबाई है 12 मीटर का और चौड़ाई है कितने का 5 मीटर का, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश रखा हुआ है, ये आवेश रखा हुआ है +1 माइक्रोकूलम का, यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है वो है +2 माइक्रोकूलम का, यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है ये है -1 माइक्रोकूलम का, और यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है ये है +2 माइक्रोकूलम। आपको निकालना है कि इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, आसान वाला अपने बना रहे हैं क्या, बनाइए शांति से। देखो अगर ये नहीं बुझाया तो फिर मेरे ख्याल से तुम लोगों को साइंस से माइग्रेट कर जाना चाहिए। क्यों कि स्थितिज ऊर्जा से आसान चीज पूरे फिजिक्स में कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। सबको जोड़ लिए, बनाओ बनाओ बनाओ, पता नहीं। आ गया, चलिए देखिए, देखिए कितने आवेश हैं, 4 आवेश। पहला को मान लीजिए, इसको मान लीजिए दूसरा, इसको मान लीजिए तीसरा, और इसको मान लीजिए कितना चौथा। देखिए आयत है, अगर इस आयत का ये वाला आपको विकर्ण निकालना है, अगर इस आयत का ये वाला विकर्ण निकालना है तो √5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको याद होगा ये कितना हो जाएगा, कोई आपत्ति इसमें, नहीं कोई आपत्ति। देखिए तो कितना पेयर बनेगा, तो वही पेयर बनेगा 1 2 का, 2 3 का, 3 4 का, 4 1 का, और कितने का 1 3 का, और 2, यही 6 पेयर बनेगा। हर एक पेयर के कारण आपको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ध्यान दीजिए कैलकुलेशन को कैसे हल्का कर रहे हैं। जो इस 1 माइक्रोकूलम को अगर आप मान लें Q +Q, तो ये +2Q हो जाएगा क्या, 2 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम -Q हो जाएगा क्या, और ये +2 माइक्रोकूलम +2Q हो जाएगा क्या। ध्यान देना, हम लोग निकाल रहे हैं किसको, U12 को।
तो देखो, तो जब U12 निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, कि Q1 Q2, Q1 के जगह पर कितना है Q, और Q2 के जगह पर कितना है 2Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12। 2 से कट जाएगा 6 बार में, ये कितना हो जाएगा KQ² बाई कितना 6। ध्यान देना, U23 हम लोग निकाल रहे हैं। तो जब U23 निकालिएगा तो देखिए 2 पर 2Q है और 3 पर -Q है। कितना लिखिएगा, K Q1 के जगह पर 2Q और Q2 के जगह पर कितना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 5। ध्यान दीजिएगा इसको, ये हो जाएगा आपका कितना 2/5। 2 और 5 को लिख दिया 2/5, माइनस बाहर KQ² इतना ही रह जाएगा, KQ² इतना ही रह जाएगा ना। देखो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, -2/5 KQ²। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। U31 को देखिए, U34 को, U34 को देखिए, 1 2 निकाल लिए, 2 3 निकाल लिए, अब 3 4 पे चले तो 3 और 4 में देखिए, एक है -Q और दूसरा कितना है प्लस, तो K -Q इंटू 2Q, और नीचे में डिस्टेंस कितना 12, ये 12 तो ये भी कितना 12। 2 से फिर चला जाएगा 6 बार में, कितना हो जाएगा -1/6 रह जाएगा, और K कितना Q²। कोई दिक्कत इसमें। देखो U41 निकालो, तो 41 में देखो ये वाला चौथा, ये वाला कितना लिखोगे, K Q1 के जगह पर कितना 2Q, Q2 के जगह पर कितना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ये कितना हो जाएगा 2/5 KQ²। कोई दिक्कत। अब देखिए U41 हो गया तो 1 3 निकालिए, अगला पेयर 1 3 का है, तो 1 3 में देखिए 1 ये वाला और 3 उस कोने वाला, तो कितना लिखिएगा, K Q1 के जगह पर Q और Q2 के जगह पर कितना -Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 13। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा कितना 13 मीटर। तो जब 13 मीटर हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा -1/13 KQ²। कोई दिक्कत इसमें। और U24 जब आप निकालिएगा तो U24 कितना हो जाएगा, K Q1 के जगह पर कितना 2Q, और Q2 के जगह पर भी कितना 2Q, यानी कि 2Q इंटू 2Q और बाई कितना 13। ये हो जाएगा आपका कितना 4/13 KQ²। ये हो जाएगा, 2 2 को मल्टीप्लाई किए 4, नीचे 13 KQ²। अब देखो कि कहता क्या है कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है U टोटल, वो सारे को क्या करिए ऐड कर दिए, U12 + 2 3 + 3 4 प्लस U41 प्लस U13 प्लस U24। यही काम कह रहा है। अब जब सारे को जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, U टोटल इक्वल टू, ध्यान से देखो U12 कितना है, U12 कितना है, इसको अच्छे से लिख दो 1/6 KQ², है ना। कितना है ये 1/6 KQ² प्लस दूसरे वाले को देखिए, ये कितना है -2/5 KQ²। कितना है -2/5 KQ²। अब देखो -2/5 KQ² है, तो इस प्लस को माइनस में बदले 2/5 कितना KQ²। तीसरे वाले को देखो कितना है, तीसरे वाले को देखो कितना है -1/6 KQ², इसको भी कितना लिखेंगे -1/6 KQ। चौथे वाले को देखो, चौथा वाला कितना है, चौथा वाला ये है ना 2/5 KQ², तो इसको लिखोगे कितना +2/5 KQ² प्लस 2/5 कितना KQ²। पांचवें वाले को देखो कितना है -1/13 KQ², कितना आया -1/13 KQ²। और छठे वाले को आप देखिए कितना है +4/13 KQ², कितना है +4/13 KQ²। इसमें देखिए कि कुछ टर्म कट रहा है, जैसे +1/6 KQ² और ये -2/5 KQ² और ये
बचा दो ही टर्म, दो ही टर्म बचा, तो जो यू टोटल हो जाएगा, यू टोटल में देखो इसमें भी के क्यू स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, -1/13 और +4 इतना ही बचेगा। इस दोनों में देखो एलसीएम ले लो, 13 आ जाएगा, -1 + 4 और कितना के क्यू स्क्वायर, ये हो गया कितना 3/13। के का वैल्यू 9 × 10 का पावर, और क्यू किसको माने ये ध्यान देना, क्यू माने हो किसको, 1 माइक्रोकूलम को। तो क्यू बराबर जो है सो तुम्हारा 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब 10 का पावर -6 और इसका क्या स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काम हो गया, 9 × 27/13 गुने 10 का पावर 9 इधर और 10 का पावर -12 इधर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 27/13 गुने 10 का पावर -3। इसको कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 दशमलव कितना 2.07 इंटू 10⁻⁻ कितना -12 जूल, अच्छा -3 जूल, कितना -3 जूल। सेवा समाप्त। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर बहुत आसानी से सवाल बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है क्या, सुनिए, एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, कह रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर जो कह रहा है कि आवेश है, वो आवेश है कितना +q। इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर कितना है आवेश +q, और इसकी भुजा कह रही है कितनी 2a, इसकी भुजा कितनी कह रही है 2a। कह रहा है क्या कि इस सारे को हम समेटना शुरू किए, मतलब फोर्स लगाए और एक दूसरे के नजदीक लाना शुरू किए, नजदीक लाते लाते हम ऐसा सिचुएशन इसका बना दिए, नजदीक लाते लाते हम इसका ऐसा सिचुएशन बना दिए कि ये जो अब कहानी हो गई, ये आवेश जो आ गई वो तीनों शीर्ष पे +q ये +q ये +q ये, लेकिन अब इसकी भुजा की लंबाई जो रह गई वो कितनी रह गई, मतलब इस तीनों को, ये जो कॉन्फ़िगरेशन 1 था, ये जो पहला विन्यास था आपका, ये जो पहला विन्यास था आपका, इस पहले विन्यास से इस दूसरे विन्यास तक मैंने क्या किया, बाह्य बल लगा करके लाया। पहला विन्यास से क्या किया, दूसरे विन्यास तक लाया, क्या करेंगे, तीनों आवेश को पकड़ेंगे और समेटना शुरू करेंगे। जब समेटना शुरू करेंगे तो ये तीनों क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक आने लगेगा, नजदीक आने लगेगा, भुजा की लंबाई घटने लगेगी, भुजा की लंबाई घटते घटते कहे कि भाई अब समेट को हम इसको ऐसा कर दिए कि इसके भुजा की लंबाई कितनी हो गई। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विन्यास 1 से विन्यास 2 में लाने में, विन्यास 1 से विन्यास 2 में लाने में बाह्य बल के द्वारा कितना कार्य किया गया, लाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। अब बताओ कैसे बनाओगे। तो देखो ये क्वेश्चन है बहुत आसान, पिछले दिन का एक टर्म आपको याद रखना है। पिछले दिन आपको क्या बोले थे, पिछले दिन आपको बोले थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, W एक्सटर्नल के बराबर में या -W इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर में, दो चीज बोले थे। तो शुरू में कंडीशन थी ऐसी, इनिशियल कंडीशन ये थी, फाइनल कंडीशन क्या हो गई, फाइनल कंडीशन क्या हो गई, समेट के ला दिए नजदीक। इसका स्थितिज ऊर्जा निकाल लोगे क्या, इसका भी स्थितिज ऊर्जा निकाल लोगे क्या। अब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू W एक्सटर्नल निकलेगा क्या, सवाल बनेगा, बनाओ। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो चैप्टर 1 NCERT अभी तक नहीं बनाए हैं, चैप्टर 1 NCERT नहीं बनाए हैं।
पूरा नहीं बनाए हैं? काहे बचा हुआ है? अब बाकी लोग क्यों नहीं बनाए हैं? डंडा लेके पिटाई शुरू हो जाएगा तब समझ में आएगा कि बनाना चाहिए। कम से कम एनसीईआरटी तो बना ले अपने मन से बिना बताए हुए। हाँ, क्या आ गया होगा? माइनस में कि प्लस में? प्लस में। प्लस में आंसर आएगा। सुनो देखो, इसका जो पोटेंशियल निकाले थे यू फाइनल, देखिए तो ये वाला क्वेश्चन है क्या? ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है तो कितना 3k² आया है। इसका मतलब कि जो यू फाइनल है, इसका मतलब कि जो यू फाइनल है, यू फाइनल का अगर आप बात करेंगे तो 3k² आएगा। कोई दिक्कत है? इसी में यू इनिशियल में जो था ये भी हो जाएगा 3k, चार्ज उतना ही है लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया? हो जाएगा। अब जब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करिएगा तो 3k² माइनस 3k² करिएगा। देखिए तो 3k² दोनों में से कॉमन हो जाएगा, 1 - 1/2 बचेगा, 1 - 1/2 हाफ हो जाएगा, 1/2 3k², यही हो जाएगा आंसर। क्या माइनस में कहाँ से ले आए थे? ध्यान रखिए थोड़ा सा। क्या बोलिए, बनाने का जरूरत है? अब देखो, क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछा जाता है पोटेंशियल का क्वेश्चन, लेकिन अब पूछ दिया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बताइए बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे? माथा खराब हो जाएगा। अगर एनालिटिकली आप आएंगे कि हम F.ds निकाल करके करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल एक जबरदस्ती कॉन्सेप्ट लाया गया है, जबरदस्ती, कुछ ऐसा दिखता नहीं है, ठीक ना? पोटेंशियल एक जबरदस्ती कॉन्सेप्ट है जिससे क्या होता है, सवाल आसानी से बन जाता है। यहीं पर सोचिए कि बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य निकालना है, तो कार्य निकालने के लिए तो अपने बस ये फॉर्मूला पढ़ा है, F.ds, है ना? वेरिएबल फोर्स रहे तो वही इंटीग्रेशन x1 से x2 तक करते थे। कहीं पर यूज हुआ? आई करने लगेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा जो सोच लो। समझ में आ रहा है ना? ये अगर करने लग जाए तो क्या हो जाएगा जो तुम सोच लो। नहीं बनेगा यार, बुझेबे नहीं करेगा। एगो फोर्स थोड़ी है, दो दो तीन तीन गो फोर्स लग रहा है, सबके कारण रिजल्टेंट निकालोगे, नहीं बनेगा। तो असंभव को जो संभव कर दे उसे ही क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो अपना पोटेंशियल बरकरार रखिए, नहीं तो आपके पोटेंशियल का कोई और उपयोग करेगा। समझ में आ रहा है बात? आप अपने क्षमता को पहचानिए, ठीक ना? आप अपने क्षमता को पहचानिए, नहीं पहचानिएगा तो आपके क्षमता का कोई दुरुपयोग कर लेगा। समझ रहे हैं बात? इसीलिए अपने क्षमता को पहचानिए। हमको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है कि हम आपको क्या पढ़ाते हैं, समझे ना? हमको कुछ नहीं आता है, समझे? सीधा सा बात है, हम नहीं कुछ जानते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कुछ जानते हैं, आपका पोटेंशियल नहीं है, तो लोग आपका दुरुपयोग करेगा, इससे बचिएगा हमेशा, समझे? इसीलिए आप खुद को पहचानिए कि आपको क्या करना है, समझे? ये हो गया? हो गया? चलो, टाइम बचा हुआ है 15 मिनट, ठीक ना? 15 मिनट में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने का प्रयास करें कि और एक आध क्वेश्चन ही करवा दें। एक आध क्वेश्चन करवा देते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। चलो, अगला सवाल तुम लोग बना करके दिखाओ। अगला सवाल तुम लोग बना करके दिखाओ। क्वेश्चन है वैसा ही, क्वेश्चन है वैसा ही कि इस बार जो त्रिभुज था उस त्रिभुज के जगह पर आपको दे दिया कि एक वर्ग है, इस वर्ग की जो भुजा है वो है 2a, नहीं, इस बार इस वर्ग की भुजा है कितनी? 3a, 3a, 3a। इसके कॉर्नर पर आवेश है, इसके कॉर्नर पर आवेश है +q, +q, +q और +q। इसको इस विन्यास से बाह्य बल के द्वारा किया गया यूं कि ये कुछ हो गया ऐसा। एक छोटा वर्ग बना दीजिए और इस छोटा वर्ग का भुजा मान लीजिए कितना? a, a, a। आवेश वही है सब जगह,
प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। मतलब ये पहले जो था ये एक दूसरे से दूर दूर था, इतने दूर कि इसकी भुजाएं जो थी वो कितनी थी, 3a की थी। अब क्या किया, इस सारे को पकड़ा गया और समेटा गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें लग रहा, नजदीक लाओगे तो ये विरोध करेगा, नजदीक आने का रिपेल होगा, तो तुमको बाह्य बल के द्वारा समेट करके नजदीक लाना पड़ेगा। तो बाहरी बल लगाए और समेट के कुछ इसको कर दिए ऐसा। तो बात वही है कि ये है आपका क्या, विन्यास 1, और ये है आपका क्या, विन्यास 2। क्वेश्चन वही है आपसे कि विन्यास 1 से विन्यास 2 में लाने में, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। बनाइए आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखो कि हर जगह पर अगर तुम पोटेंशियल रट रहे हो तो थोड़ा सा उससे बचो, ठीक ना। जैसे ट्रायंगल के कारण आपको याद ही हो जाना चाहिए क्या, कि हर जगह पर अगर एक जैसा चार्ज है तो 3k/a हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही स्क्वायर के कारण कुछ निकालिए और कुछ निकाल करके सॉल्व करके हमको बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। कितना आया, दिखाओ कॉपी दिखाओ, दिखा दो, पेज ही दिखा दो। लो, इसमें तो नहीं बुझाएगा हमको। कल कल करवाए थे ये क्वेश्चन प्लस वाले का। इसमें √2 के टर्म में नहीं आया है। ये वाला बेटा डायगोनल लोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस √2 ना लोगे, यहाँ भी √2 ना लोगे, 1 नहीं ना लेंगे। करिए, ठीक करिए इसको। हाँ, इस सब के साथ मल्टीप्लाई में है, ध्यान दो इसको, सॉल्यूशन ठीक करो इसको, बाकी सब ठीक है। हो गया है, ठीक है, ठीक है। कितना लिखे हो, माइनस उनस कहाँ से आ गया, फिर माथा दर्द बढ़ा दिया तुम। माइनस कहीं पर है ही नहीं, माइनस आएगा ही नहीं। √3 सॉल्व कर लिए, ठीक ही होगा, ठीक है, ठीक है, हमको याद नहीं है आंसर। हाँ, अच्छा, काहे नहीं हाथ चल रहा है, इधर मेटल के जैसे आवाज आ रहा था कहीं से। हाँ, हड्डी पे ऐसे आवाज आ रहा था, तुम्हारा हड्डी तो लोहे के जैसा है। क्या पंडित जी, बुझा रहा है, बीच में एब्सेंट भी थे। नहीं ना, बुझा रहा है ना, बाउंस नहीं ना कर रहा है। इधर जी, पुलकित बन रहा है। जिनसे बन गया उनको बहुत बहुत मुबारक, जिनसे नहीं बना वो घर से बना के लाएंगे, हम नहीं बना देंगे, सेम टू सेम पिछले सवाल के जैसा है ना।
एक का स्थितिज ऊर्जा निकालिए, दूसरे के स्थितिज ऊर्जा को निकाल करके घटा दीजिए। क्या बोले? डायगोनल भी लेंगे ऑब्वियसली। ये लिखो ना, ये कहाँ कहीं लिखा हुआ है। चलो देखो सुनो, कल पढ़ाने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट, कल के क्लास के लिए। आप लोग में से कितने लोग हैं जो 11th में रोटेशनल मोशन पढ़े हुए हैं? 11th में रोटेशनल मोशन जो लोग पढ़े हुए हैं, कुछ लोग पढ़े हुए हैं, सुनिए। जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग देखिए, आपको पता होगा कि जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है, सुनिए ध्यान से, जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है वो x1 से लेकर के x2 तक F डॉट dx, ये पता है आपको। लेकिन ये होता है कब? जब लीनियर मोशन रहे तब। जब ये क्या रहे? लीनियर मोशन रहे तब। लेकिन यही चीज मैं रोटेशनल मोशन में आपसे पूछूं कि ये मान लीजिए डंडा है, इसके ठीक बीच में पकड़े और इसको यहां से थीटा एंगल से घुमा दिए, तो इसको घुमाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? क्योंकि फोर्स भी लगाए हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो काम तो हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोटेशनल मोशन में कितना काम हुआ, तो तुमको हम बार बार बोलते थे रोटेशनल मोशन में कि इसको लीनियर मोशन से फोनेटिक लिंक करो, कि रोटेशनल मोशन में जिसको लीनियर में जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको एंगुलर में क्या बोलते हैं, लीनियर में जिसको फोर्स बोलते हैं उसको एंगुलर में क्या बोलते हैं। ये सारा चीज मैं आपको बोला हूंगा। तो देखिए कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को जो है, आप जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, रैखिक विस्थापन है, इस रैखिक विस्थापन को आप क्या बोलते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। ऐसे ही जो कोणीय विस्थापन होता है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से? थीटा से। इतना बात पता होगा। जो फोर्स होता है लीनियर में, लीनियर में जो चीज फोर्स होता है, एंगुलर में वही चीज क्या होता है? एंगुलर में वही चीज क्या होता है? टॉर्क होता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक चीज देखो कि अगर लीनियर में हम लोग वर्क डन इक्वल टू ये चीज लिख रहे हैं, लीनियर में वर्क डन इक्वल टू x1 से x2 तक F डॉट dx लिख रहे हैं, तो बस खाली एंगुलर के लिए अगर बात करोगे, बस खाली अगर एंगुलर के लिए बात करोगे, तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन, फोर्स के जगह पर क्या लिखोगे? टॉर्क लिखोगे। डॉट dx लिखते हो तो यहां पर क्या लिखोगे? डी थीटा लिखोगे। टॉर्क डॉट डी थीटा। यहाँ x1 से x2 तक ले रहे हो तो यहाँ क्या लोगे? थीटा 1 से। यही हो जाएगा क्या इसका? वर्क डन। तुमको याद होगा, ये पढ़ाए भी थे रोटेशनल मोशन, है ना, कि किसी भी चीज को रोटेट करने में। तो देखिए मान लीजिए कि अभी यह है थीटा बराबर 0 डिग्री पर, और थीटा बराबर 0 डिग्री से इसको घुमा करके 90 डिग्री तक लाने में कितना काम करना पड़ा। तो पहला चीज कि इस पर टॉर्क कितना लगा, टॉर्क इस पर कितना लगा ये निकालना सिखाए थे क्या, कि इस पर फोर्स कितना लगा है और इसका आर्म लेंथ कितना है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम हो जाता है टॉर्क निकलने का, है ना। तो टॉर्क निकालना आपको आता है। और जब टॉर्क निकल गया तो थीटा कहां से कहां तक गया? 0 डिग्री से लेकर के, तो यहां पर थीटा 1 0 डिग्री रखेंगे, थीटा 2 90 डिग्री रखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, काम हो जाएगा। तुमको ये भी याद होगा कि तुमको ये भी याद होगा कि जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को हम लोग रखते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव को हम लोग रखते हैं, तो इस पर कितना टॉर्क लगता है? याद करिए जरा सा। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव आघूर्ण जो है सो विद्युतीय क्षेत्र से कौन बना रहा था? थीटा। और हम लोग इस पर जो लगने वाला टॉर्क लगते थे, इधर लगता था क्यूई और इधर भी लगता था कितना? क्यूई। तो जरा सा सोचो कि इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये इधर आएगा और ये किधर आएगा? घूमेगा, मतलब टॉर्क लगेगा। और तुमको याद होगा कि ये टॉर्क बराबर हम लोग पढ़े थे कितना? पी क्रॉस, और पी क्रॉस ई को ही क्या बोलते हैं? पी। इतना याद है? इतना याद है? अगर नहीं याद है तो कल पढ़ के आइएगा, पहले पूछेंगे, पूरा डायपोल पूछेंगे। डायपोल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है।
डाइपोल देखिए हर जगह आके डाइपोल घुस रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स पर है, डाइपोल पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर है तो डाइपोल पर है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है तब डाइपोल पर है। अब पोटेंशियल एनर्जी पर है तब भी डाइपोल आ रहा है। तो जब आपको पता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो घूमता है, तो किसी θ1 से θ2 तक जाने में इसमें काम भी करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा। अभी एक विन्यास है, ऐसे घूम गया, दूसरा विन्यास हो गया, तो इस विन्यास से इस विन्यास तक आने में इसको कितना काम करना पड़ा, इसी को तो स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, कितना होता है, इस चीज पर हम लोग अगले दिन बात करेंगे। और उसके लिए जो है सो ये कहानी लीनियर और एंगुलर में आप याद रखिएगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोलते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा। लीनियर में जो चीज फोर्स होता है एंगुलर में वही चीज क्या होता है, क्योंकि एंगुलर में घूमना है और लीनियर में चलना है, तो फोर्स लगाएंगे तब चलेगा, तब काम होगा। एंगुलर में टॉर्क लगाएंगे तो घूमेगा तब काम होगा। तो लीनियर में जो चीज फोर्स होता है एंगुलर में वही चीज टॉर्क होता है। तो इस फॉर्मूला को अगर रिप्लेस करो खाली नाम से तो फोर्स के जगह पर टॉर्क रखेंगे कि नहीं रखेंगे, dx के जगह पर d थीटा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इधर x1 से x2 तक है तो इधर क्या रखेंगे θ1 से। इतना चीज को पढ़ के आइएगा। जब पढ़ के आइएगा तो अगले दिन हम लोग बात करेंगे किस चीज के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत स्थितिज ऊर्जा रहेगा। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आखिरी लेक्चर होगा। यहाँ के बाद एक बहुत ही नया पैटर्न, बहुत ही नई चीज शुरू होगी जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है, और कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्यों कि कैपेसिटर से छोटा छोटा न्यूमेरिकल तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। जैसे तुम 10वीं में पढ़े हुए होगे प्रतिरोध, प्रतिरोध का पढ़े हुए होगे समांतर क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन 10वीं क्लास में। वैसे ही यहाँ पर हम लोगों को कैपेसिटर का भी समांतर क्रम श्रेणी क्रम पढ़ना है। कैपेसिटर क्या है, हिंदी में संधारित्र बोलते हैं, ठीक ना। क्या है, क्यों उपयोग में आया, कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको और यूजफुल बनाया गया और किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक बहुत ही मजेदार कहानी यहाँ से शुरू होगी, बिल्कुल नई कहानी शुरू होगी यहाँ से, जो आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से तब आएगा जब आपको ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा बुझाएगा, जब आपको ये पोटेंशियल बुझाएगा, जब आपको विद्युतीय क्षेत्र बुझाएगा। अगर मान लो कॉन्सेप्ट तुमको थोड़ा कम आया है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे डेल्टा भी बराबर ई डॉट आर पढ़ाए हुए है ना, तो ये फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। विभव का परिभाषा के क्यू बाई आर होता है, ये तुमको याद रहना चाहिए। तुमको बताए हैं, याद है तुमको कि इनफाइनाइट प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट है तो इससे नजदीक में आर दूरी पर कितना विद्युतीय क्षेत्र होता है, याद है, नहीं याद है, सिग्मा बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, ये तुमको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। इतना चीज जब तुमको याद रहेगा ये सब फॉर्मूला, तो ये सब फॉर्मूला याद रहेगा तो अगला टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा। आप लोग पढ़िए, बहुत ही जल्द आपको यहाँ तक का चैप्टर 2 का हम एक डीपीपी प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में, आप लोग बनाइए। आप लोग बनाते नहीं हैं, एनसीईआरटी का पहले चैप्टर का कॉपी हम कब मांग दें उसका कोई ठीक नहीं है। जिस दिन मांगेंगे जिसके पास कॉपी नहीं रहेगा बहुत पिटाएगा, ठीक ना। बार बार कहते हैं क्या कि यार तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, नहीं बन रहा है। जो बनाने वाले लोग हैं उनसे पूछिए ना, वैष्णवी कल कॉपी दिखाई है, पूछो तो नहीं बना है क्वेश्चन, खड़ा हो जाओ थोड़ा सा, क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है, बना है ना खुद से। हमसे जो डाउट हुआ है वो एक आध क्वेश्चन पूछी है, वो भी बस लैंग्वेज इसको समझ में नहीं आया है, लैंग्वेज समझा दिए बन गया। बनाए हो तो नहीं बना है क्या, बोलो तो बनाए हो तो नहीं बना है, बनाए हो तो नहीं बना है, बना है कि नहीं, खुद से बना है ना, खुद से बना है। 90% एनसीईआरटी आपसे खुद से बना है, खुद से बना है तो भाई साहब इसका मतलब अपने अंदर कमी नहीं है, ठीक ना। आपको जो लेवल पढ़ा रहे हैं ना उस लेवल में ज़्यादा नहीं, 50% भी याद रहेगा ना तो यहाँ के लेवल से आप ज़्यादा रहिएगा, ये बात जान लीजिए, ठीक ना। कहीं भी जा करके मिला ले, हमको पता चला है क्या जानते हो,